आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, वो भी वैसे समय में जब आंदोलन लगभग अपने सफलता के काफी निकट पहुंच चुका था। तो क्या वजह थी? वैसे तो वजह आप लोगों को मालूम है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया भी कि जो चौरी चौरा की घटना जो कि 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा कहां पर है भाई? ये उत्तर प्रदेश में है ना, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो यहां पर 5 फरवरी 1922 को हिंसा होता है और गांधी जी जो है पूरी तरह से अहिंसावादी थे और वो जो है इस आंदोलन को पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से चलाना चाहते थे। लेकिन इस चौरी चौरा में क्या होता है, जो सत्याग्रही थे वो क्या करते हैं, एक पुलिस थाने में आग लगा देते हैं जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं। इस घटना से गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को बहुत ज्यादा चोट लगती है। इस कारण से गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन था, उसको स्थगित कर दिया। कब? 12 फरवरी 1922 को। तो ये तो थी भाई एक बात की ये जो हिंसा हुआ, क्योंकि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से चलना था, लेकिन यहां पर हिंसा हुआ जो कि गांधी जी के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था। अब जो गांधी जी थे वही इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, करता धरता थे। अब ऐसे में उनके सिद्धांतों के विपरीत कार्य होना या उनके सिद्धांतों का उल्लंघन होना एक तरह से उनके आंदोलन का ही उल्लंघन था। तो गांधी जी ने इसको यहां पर स्थगित कर दिया। बारदोली में हुआ था ना, 12 फरवरी 1922 में गुजरात के बारदोली में सभा हुई थी और इसी सभा में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने की बात कही थी। ये तो हुआ एक बात। इसके अलावा भी और काफी सारी चीजें हैं जो कि उस समय के इतिहासकार और दूसरे लोगों ने लिखा है, महात्मा गांधी जी खुद उनके विचार में भी। तो देखिएगा गांधी जी का क्या मानना था इस आंदोलन को स्थगित करने के पीछे। गांधी जी का यह मानना था कि अभी भारतीय अहिंसा के तरीके को सही तरीके से नहीं सीख सके हैं, या फिर उनका मानना यह था कि भारतीय अहिंसा के सिद्धांत को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं। सीधा सीधा मैं बोलूं तो गांधी जी का यह मानना था कि भारत के लोग अहिंसा मतलब क्या, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करना, शांतिमय तरीके से आंदोलन करना। तो इस तरीके से अभी जो भारतीय हैं वो उतने ज्यादा भिज्ञ नहीं है, मतलब इस तरीके को, अहिंसा के सिद्धांत को भारतीय अभी पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं कि उस मार्ग पर वो चल सके। तो इसी कारण से गांधी जी को लगा कि भाई आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी का यह भी मानना था कि अगर ये आंदोलन जो कि पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है और इसमें हिंसा हो गई, मतलब अब जो है ये आंदोलन हिंसात्मक हो जाएगा। भाई चौरी चौरा में ऐसा हुआ तो दूसरे स्थानों पर भी ऐसा होने की संभावना बनती थी। तो आगे जो है किसी दूसरे स्थान पर भी ऐसे पुलिस वालों को, अंग्रेजों को मार वार दिया जाता। तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका जो आंदोलन है, अहिंसा वाला आंदोलन, वो पूरी तरह से हिंसात्मक हो या फिर हिंसावादी नेताओं के नेतृत्व में चला जाए। अब देखिए गांधी जी का यह कहना था कि अगर हम हिंसा करेंगे तो प्रत्युत्तर में जो ब्रिटिश सरकार है वो भी हिंसा के जरिए आंदोलन का दमन करेगी। अब यहां पर जो गांधी जी थे वो पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से चल रहे थे, जुलूस निकाला जा रहा था, सभाएं किया जा रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सब कुछ जो है शांतिमय तरीके से हो रहा था। हालांकि किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था, लेकिन फिर भी काफी कुछ हो रहा था। लेकिन वो जो है उतना बड़ा चीज नहीं था कि उस चीज के लिए अंग्रेज जो है गोलीबारी कर दे, डंडों से पिटाई करे। कुछ एक स्थानों पर होता था डंडे वगैरह से पिटाई करना या फिर थोड़ा बहुत गोली वगैरह चलाना, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा जो है बर्बरता पूर्वक आंदोलन का दमन नहीं किया जा रहा था। लेकिन गांधी जी को लगा अगर एक बार आंदोलन हिंसात्मक हो जाए तो ब्रिटिश सरकार को मौका मिल जाएगा हथियारों का प्रयोग करने के लिए। भाई अब देखिए, आप जो है मान लो आप कहीं पर धरना प्रदर्शन देना चाहते हो, हड़ताल करना चाहते हो, जुलूस निकालना चाहते हो, अगर शांतिमय तरीके से आप काम करोगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे, वो बस डंडा लेके खड़े रहेंगे, बस कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं अगर वो हड़ताल, वो जुलूस, वो रैली, वो सभा
थोड़ा सा भी उग्र होता है, आप चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हो, किसी बिल्डिंग में, किसी कार्यालय में आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हो, तो वैसे समय में पुलिस वाले के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो आपके ऊपर हिंसा का प्रयोग करे। वो जो है आंसू गैस छोड़ेंगे, पानी के फव्वारे छोड़ेंगे, इससे नहीं माने तो लाठी चलाएंगे, लाठी से नहीं माने तो फिर गोली भी चलाने का वहां ऑर्डर आ सकता है। तो जब तक हिंसात्मक तरीके से आप काम करोगे, आपके ऊपर जो पुलिस का जो दमन चक्र है वो भी जो है उतना ज्यादा नहीं होगा। बाकी हिंसा करोगे तो पुलिस वालों को भी, या उस जमाने में जो अंग्रेज थे उनको जो है हिंसा करने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा। अब यहां पर देखो, गांधी जी का यह भी मानना था कि जो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चल रहा है वहां भी पुलिस जो है कभी बर्बरता पूर्वक दमन कर सकती है, लेकिन उससे क्या होगा, हमको जो है दुनिया में जो दूसरे देश हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, उनके यहां जो है हम मतलब उनके मन में हमारे लिए एक भावनात्मक समर्थन उत्पन्न होगा। ये गांधी जी का मानना था, क्योंकि उस समय तक जो राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सब गठित हो चुका था। तो ये जो है गांधी जी के अनुसार था। इसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत जो मुसलमानों को गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के जरिए असहयोग आंदोलन में शामिल किया था। लेकिन ये जो खिलाफत का जो मामला था, क्या था भाई खिलाफत का मामला, जो तुर्की का जो सुल्तान था, वहां का जो शासक था, उसके साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार कर रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, जो तुर्की है ना, वहां पर जो सुल्तान है उसके पद को ही हटा दिया जाता है। बाद में वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा, उसके नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है। कहां पर? तुर्की में। और वो जो है मुस्तफा कमाल पाशा, जिसको कि तुर्की का राष्ट्रपिता कहा जाता है, अतातुर्क बोला जाता है ना, पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का राष्ट्रपति और तुर्क का राष्ट्रपिता अतातुर्क। तो उसके नेतृत्व में तुर्क में बहुत ज्यादा सुधार होते हैं और मुस्लिम समाज में जो भी आडंबर थे, जो भी कर्मकांड थे, उन सब चीजों को वहां पर दूर किया गया। कर्मकांड मतलब उनमें जो भी बुराइयां थी उन चीजों को वो दूर करना शुरू कर देते हैं। महिलाओं को काफी सारे अधिकार दिए जाते हैं। जो बुर्का वगैरह पहनते हैं ना महिलाएं मुस्लिम समाज में, तो वहां पर बैन कर दिया कि अब किसी भी महिला को बुर्का वगैरह पहनने की आवश्यकता नहीं है, सब जो है आजादी से घूम सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो खिलाफत आंदोलन था उसको पूरी तरह से कमजोर कर देता है। इसके अलावा जो सुल्तान का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। बाद में वहां खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। तुर्की के लोग बोलते हैं कि भाई हम जो है पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, सेक्युलर राष्ट्र हैं, और वहां पर एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। लेकिन तुर्की पर ना फ्रांस और ब्रिटिश, इन दोनों का नियंत्रण होता है, क्योंकि जो तुर्की था वो प्रथम विश्व युद्ध में हारा था और इंग्लैंड फ्रांस से ये दोनों जीते थे। तो उनका नियंत्रण यहां पर था और उन्हीं के नियंत्रण में यहां पर इस सरकार का गठन होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खिलाफत का मामला ये भी डगमगाने लगता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जो लगभग 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ, और ये जो चौरी चौरा की घटना हुई, तो इसको लगभग 1.5 वर्ष का समय हो चुका था, काफी लंबा समय हो चुका था। तो एक तरह से उबाऊपन भी आ चुका था, उबाऊपन, थकाने वाला माहौल बन चुका था। हालांकि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा था, इस बात को भी नकार नहीं सकते, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है। तो गांधी जी आंदोलन को कब तक खींचते, कभी ना कभी बंद करते, ऐसा कुछ का कहना है। जो गांधी जी के समर्थक है, गांधीवादी जो लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि भाई 1 वर्ष के भीतर हमको स्वराज्य मिल जाएगा अगर हम लोग सही तरीके से अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं। लेकिन यहां तो भाई 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मामला गड़बड़ाने लगा था। वहीं अगर हम लोग अंग्रेजों की बात करें ना, अंग्रेजों का क्या रुख था इस समय तक, तो जिस दिन महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, मतलब कि 12 फरवरी 1922 को, तो इसके ठीक 3 दिन पहले, मतलब कि 9 फरवरी 1922, 9 फरवरी 1922 तत्कालीन वायसराय, उस समय कौन था भाई वायसराय, जल्दी से कमेंट करो तो मेरे बताने से पहले। इस समय 9 फरवरी 1922 को तत्कालीन वायसराय रीडिंग, इसने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा, और इस पत्र में भारत का जो माहौल था, क्योंकि आंदोलन इस समय बहुत
तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। एक तो ये वाला घटना भी घटित हो गया था, इसका भी थोड़ा सा मतलब निंदा विंदा हो रहा था, बात थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन ऐसा कहीं लग नहीं रहा था कि आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा, कुछ वो नहीं था। तो 9 फरवरी 1922 को वायसराय रीडिंग ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा कि भाई यहां पर माहौल बहुत खराब है, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि आगे क्या होगा, आंदोलन आगे और उग्र हो सकता है, अगर आंदोलन कुछ समय बाद स्थगित भी होता है तो उसके बाद इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये जो चीज है ये ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरे वाली बात हो सकती है। तो यहां पर जो वायसराय रीडिंग था ये असहयोग आंदोलन जो कि अच्छा खासा चल रहा था, सफलता के निकट था, उससे काफी घबराया हुआ प्रतीत हो रहा है। और ये कब की बात है, आंदोलन वापस लेने के ठीक 3 दिन पहले की बात। तो यहां पर जो कुछ जो इतिहासकार बोल रहे कि भाई आंदोलन थोड़ा सा उबाऊपन हो गया था, थकाने वाला हो गया था, तो उस बात को यहां पर नकारा जा सकता है, मतलब कि ऐसा कुछ यहां पर नहीं दिखेगा। हालांकि वो चीज भी हुई थी, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब बोला गया है वैसा। लेकिन यहां पर जो अंग्रेज थे ये भी यहां पर डरे हुए थे। देखिए क्या था कि जो गांधी जी थे उन्होंने ना जनवरी में एक ये घोषणा किया था, जनवरी 1922 में, अगर अंग्रेजों ने हमारी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र नहीं माना तो हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और ये बारदोली से शुरू होना था, इसीलिए महात्मा गांधी जी इस समय बारदोली में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे क्या फर्क पड़ जाता, तो देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होता, कानूनों का उल्लंघन किया जाता, किसी भी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन किया जाता, जो कि महात्मा गांधी ने 1930 में किया ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके तहत उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके अलावा देश के दूसरे स्थानों पर भी नमक कानून का उल्लंघन किया गया, जंगल कानून का उल्लंघन किया गया, अलग अलग तरीके से कानून का उल्लंघन करके लोग जो है जेल में जाते रहे। तो गांधी जी ने धमकी दी थी कि अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, कानूनों का उल्लंघन करेंगे, किसी भी तरह से हम जो है सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो यह भी एक थोड़ा सा रीडिंग के लिए घबराने वाली बात थी। तो ये था, मतलब आंदोलन कहीं से भी उबाऊपन, मतलब आंदोलन में कहीं ना कहीं से भी थकाने वाली बात और उबाऊपन वाली बात, ये बिल्कुल बकवास लगता है। ये जो है एक तरह से गांधी जी को इस जो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था उससे एक तरह से ढांकने के लिए कि गांधी जी ने जो किया ठीक किया, इस टाइप से। हालांकि मैं किसी का यहां पर पक्ष नहीं ले रहा हूं और किसी के विरोध यहां नहीं बोल रहा हूं, जो किताबों में है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके अलावा ये जो हुआ था ना 12 फरवरी 1922 को, जो बारदोली में जो सभा हुई थी, जो वहां पर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो प्रस्ताव रखा गया था बारदोली में, तो उसमें धारा 267 बारदोली में जो प्रस्ताव रखा गया था और उसी प्रस्ताव में इस आंदोलन को स्थगित करने की भी बात कही गई थी। तो इसी बारदोली के प्रस्ताव में धारा 2, 6 और 7, ये ध्यान रखेंगे, धारा 2, 6 और 7, इसमें क्या बोला गया था, इस धारा 2, 6 और 7 में जो भारत की जो जनता थी, विशेष करके किसान, उनसे आग्रह किया गया था कि वो जो है अब जमींदारों के और अंग्रेजों के लगान चुकाना शुरू कर दे। देखो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है, उसमें एक ये भी था कि कर भी नहीं पटाना है, टैक्स भी नहीं पटाना है, लगान भी नहीं देना है। अब भाई जो भू राजस्व है वो किसान बड़ी संख्या में देते थे तो उनको भी बोला गया कि आप लगान मत दो। लेकिन यहां पर जो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो प्रस्ताव रखा गया था उसकी धारा 2, 6 और 7 में बोला गया, एक तरह से आग्रह किया गया, थोड़ा जोर दे करके बोला गया कि अब जो है आंदोलन स्थगित हो रहा है तो आप लोग जो है जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को लगान लगान अदा करना शुरू करिए। इस बात पर जोर दिया गया था। तो इस चीज के विषय में ना काफी सारे इतिहासकारों ने यह लिखा है कि जो गांधी जी थे ना वो जो बड़े बड़े जो धनी जमींदार लोग थे उनके दबाव में थे गांधी जी, और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, क्योंकि कांग्रेस के काफी सारे जो बड़े बड़े नेता थे विशेष करके जो बंगाल वगैरह से आते थे ना, अब बंगाल भाई वहां पूरा जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था ना जमींदारी व्यवस्था, तो वहां जो जमींदार थे वो सबसे धनी वर्ग था। और आगे चल करके जमींदारों के ही जो बच्चे हुए, उनके जो लड़के हुए, वो लोग जो है ज्यादा पैसे वाले थे तो जमींदार
जमींदारों ने अपने लड़कों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, विदेश भेजा पढ़ने के लिए, और वही लोग जो है विदेश गए पढ़ने के लिए, वहां से उनका दिमाग खराब हुआ, भारत आकर के अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ने लगे बहुत सारे लोग। इसके अलावा जो दूसरे जो जमींदार थे, जो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो उनका भी जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं पर प्रभाव था। तो कहीं ना कहीं यह बोला जाता है, एक तरह से आरोप लगाया जाता है कि इस आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से देश के जो धनी वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इस कारण से इस बारदोली का जो 12 फरवरी 1922 में जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें जो है लगान अदा करने की बात कही गई थी। तो यहां पर जो है कुछ वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया था। अब ये गांधी जी के अनुसार हुआ या फिर दूसरों के हिसाब से। वैसे तो भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें गांधी जी अकेले कोई फैसला नहीं लेते थे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बंगाल की बात करूं ना, बंगाल में जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ ना, तो वहां पर जो किसान वर्ग है, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन के समय हो या दूसरा कभी भी हो, तो बंगाल में जो किसान लोग थे ना, उनका उतना ज्यादा समर्थन नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि किसानों का समर्थन करने का मतलब है वहां के जमींदारों के विरुद्ध होना। तो वहां पर जमींदार सबसे धनाढ्य वर्ग था। आप अगर वहां किसानों का सपोर्ट करते हैं, सीधे सीधे आप जमींदारों को चुनौती दे रहे हो, तो ये वाली बात होती थी। तो जो बंगाल है, वहां का मामला थोड़ा सा पेचीदा था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आगे और क्या बच रहा है। लगभग तमाम जो चीजें हैं मैंने वो बता दी। अच्छा, यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि जो मोपला विद्रोह, जो कि दक्षिण में केरल के मालाबार तट में हुआ था, मोपला विद्रोह पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अब मोपला विद्रोह में भी तो हिंसा हुआ था। वैसे गांधी जी ने मोपला विद्रोह जब शुरू हुआ था, शुरू में जब वो हिंसात्मक नहीं हुआ था, तो उस समय गांधी जी ने मोपलाओं का जो मामला था उसका सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उसकी निंदा की थी कि भाई इसको, वैसे ना मोपला में जो हुआ ना, यहाँ जो विद्रोह हुआ, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजों का भी हाथ था, उसको सांप्रदायिक रूप देने में। मोपलाओं द्वारा बहुत से जो हिंदू जमींदार थे उनकी हत्या की गई, उनमें से कईयों को धर्म परिवर्तित किया गया। तो यहाँ कहीं ना अंग्रेजों का भी षड्यंत्र रहा, लेकिन गांधी जी यहां पर चुप थे। शुरू में उन्होंने सपोर्ट किया, जब मोपला हिंसात्मक तरीके से लड़ रही थी उस समय सपोर्ट किया, बाद में सपोर्ट नहीं किया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और गांधी जी जब यहां पर हिंसा हुआ उसको लेकर के क्यों उतना ज्यादा नहीं बोले, तो इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था ना, उसमें जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी क्योंकि खिलाफत आंदोलन के कारण। और गांधी जी इस एकता को किसी भी तरह से टूटने नहीं देना चाहते थे। अगर यहां पर गांधी जी किसी का भी सपोर्ट करते, मोपला का सपोर्ट करते या हिंदुओं का सपोर्ट करते, किसी का भी सपोर्ट करते, तो ये जो एकता स्थापित हुआ है ये बिल्कुल चरमरा जाता। तो ये इस कारण से थोड़ा सा, तो इसमें भी थोड़ा सा जो है विवाद है। वैसे यहां मैंने जितनी भी बातें बोली है ये किताबों के आधार पर बोली है, मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर करने की कोशिश की है, ध्यान में रखिएगा, कभी पूछा जाए तो आपके काम आ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।